श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। आप सभी भक्तों को प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 57 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। सती हृदय अनुमान किया, सब जानहु सर्वज्ञ, किन कपटमय शंभुसना, नारी सहज जड़ अज्ञ। शिव जी भगवान तो अंतर्जामी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ और वो सब कुछ जानने वाले हैं। तो सती मैया जो है पार्वती जी का रूप है, तो उन्होंने जो है सुंदर रूप बना करके श्री रामचंद्र जी को मोहने के लिए उनके पास चली गई। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो भगवान का ही रूप है, उन्होंने सब कुछ समझ गए। समझने के बाद इनको समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सती मैया वहाँ से वापस आई भगवान शंकर जी के पास, तो इनके बाद भी झूठ पर झूठ बोलती रही उस बात को छिपाने के लिए कि शंकर भगवान तो अंतर्जामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो वहाँ पर जो है भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो नारी जाति होती है, औरत जाति होती है, वो पहले से ही ऐसा झूठ बोलना, धोखा देना उसके अंदर आदत होती है। आप जो है पहले का इतिहास चाहे पुराण पढ़ लीजिए, सब जो है औरतों के कारण हुआ है और आज भी हो रहा है। तो हमारा यही गुजारिश है कि आप जो है औरत से प्रेम कीजिए। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता निभाइए, लेकिन सोच समझ के निभाइए। आप सोच समझ के नहीं निभाएंगे, हर बात पत्नी की सुनिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा उसको समझ लीजिए और समझ के काम कीजिए। नहीं तो आप भी इस लड़ाई के चक्कर में फंस जाएंगे और आपका जीवन जो है परेशान हो जाएगा। वही शंकर भगवान समझा रहे हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि दूध जो होता है उसमें पानी मिलाया जाता है और मिला के लोग जो है दूध के भाव में यानी रेट में पानी को भी बेच देते हैं, क्योंकि मिक्स कर दिए तो वो पानी के रेट में चला गया। लेकिन वही उस दूध में आप खटाई डाल दीजिए या नींबू डाल दीजिए और जो दूध फट जाता है, तो उसका असली जो चीज़ है वो बाहर आ जाता है और जो पानी है वो अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें मिश्रण नहीं रह जाता है। इसीलिए इंसान को ये समझना चाहिए कि हमेशा जो सत्य और ईमानदार पुरुष होते हैं उनको कितना भी आप कीचड़ में डुबा लीजिए, वो कभी भी अपने कीचड़ को साफ किया जाएगा तो वो चमकते हुए ही मिलेंगे। आप लोगों ने सोना देखा है? सोना जमीन के अंदर या कीचड़ के अंदर डाल दीजिए, वो सोना ही निकलता है। तो वही दूध के रूप में बताया गया है। तो इसीलिए हर जगह पे सत्य की विजय होती है और सत्य ही आगे रहता है। ईमानदार पुरुष को, सत्यवान जो सत्य पे चलने वाले लोग हैं, उनको समाज में कितना भी बेइज्जती किया जाए, लोग कितना भी उसको जो है बुराई या शिकायत बतियाएं, लेकिन कुछ दिन बाद वही व्यक्ति जो है उनको अच्छा कहना लगेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो कठिनाइयाँ बहुत आएगी, और उस कठिनाइयों का आप सामना करते हुए निकल गए तो आपको खुद ही लोग लाइक करने लगेंगे। तो कभी घबराना नहीं चाहिए। ये ऐसा समय चल रहा है कि आप सही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपके सामने लोग बधाई डालेंगे, अवश्य डालेंगे, क्योंकि इनका जो है बुद्धि और विचार जो है उसी रास्ते की तरफ चल रहा है। लेकिन भगवान जो है एक न एक दिन चमत्कार जरूर दिखाते हैं। जब भगवान की नज़र उस ईमानदार और सत्यवान पुरुष पे पड़ती है तो भगवान
उसको चमत्कारी बना देते हैं और लोग उनसे प्रेम करने लगते हैं। इसीलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, अपना कर्म अच्छा करो, आपकी इज्जत करने वाले लोग बहुत खड़े हैं। इन कलयुगी मनुष्यों से मत घबराइए। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। फिर मिलेंगे रामायण बालकांड दोहा नंबर 58 के साथ। आप सभी भक्तों को प्रणाम।